वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए और स्टडी मटेरियल अगर फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसी के साथ अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लिया तो यार IBPS क्वालिटी का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। बेहतरीन क्वालिटी का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी की तरह तैयार किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो अफेयर क्लाउड्स के PDF जो करंट अफेयर्स के लिए आते हैं 90% तक क्वेश्चन कवर होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने पे। आज अपने जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि यार बी रेडी फॉर एग्जाम, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं यार कि मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा या मैं प्रीलिम्स एग्जाम दे के आऊँगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेंस के लिए मुझे प्रिपरेशन करना है या नहीं करना। मेरा प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई होगा, मेरा रिजल्ट आएगा, तब मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। तो ये चीज़ें जो होती थी ना, ये यार पहले चलती थी। यानी पहले स्टूडेंट अगर इस तरह से प्रिपरेशन करते थे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें टैकल कर पाते थे। पर इस साल जो सिचुएशन बनी है ना यार, इसमें बहुत सारे लोग फंसोगे आप। तो ये चीज़ आप अभी से अवेयर हो जाओ तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है ना फ्रेंड्स, 50 दिन आपके पास है। 50 दिन आप लोगों के पास अभी है। इन 50 दिनों को अगर अच्छे से यूटिलाइज जिस स्टूडेंट ने भी कर लिया ना, डेफिनेटली यार सिलेक्शन लेके जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए यार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर इस 50 दिन को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और वो ये सोचता रहा कि पहले मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, इतनी कम वैकेंसीज है, इतना सारा कंपटीशन है, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरे 2 साल से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे, क्या मैं प्रीलिम्स को क्लियर ही कर पाऊंगा क्या, ये जो डाउट है ना आप लोगों के, इसी डाउट की वजह से आप लोग फंसोगे। अब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को करना है। देखिए यार, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप लोग फंसोगे कैसे कि एग्जाम जो है ना आपका अक्टूबर महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम होंगे आपके। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता देता हूं, अगर एग्जाम होंगे तो अक्टूबर महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम होंगे। अक्टूबर में कौन से एग्जाम होंगे तो पहले ये देख लीजिए। IBPS PO का एग्जाम जो अक्टूबर के अंदर होगा, IBPS RRB PO का एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, IBPS RRB क्लरिकल का एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, SBA क्लरिकल मेंस का एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, RB असिस्टेंट मेंस का एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, LIC की जो वैकेंसीज आई हुई है वो भी अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा उनका। तो यार इतने सारे एग्जाम, 6 एग्जाम आप लोगों के सामने अक्टूबर के महीने में, सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम 6 एग्जाम आप लोगों के सामने शेड्यूल है। और सेबी का एग्जाम भी है, 7 एग्जाम आप लोगों के सामने, एक महीने में 7 एग्जाम आप लोगों के यार। तो ये जो टाइम है ना 50 दिन का, सितंबर मिड सितंबर तक जो लोगों टाइम है आप लोगों के पास, इसका यार पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। इतनी तकड़े वाली प्रिपरेशन कर लीजिए कि कोई भी कितना भी तकड़ा एग्जाम आ जाए तो अपने उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी जो है ना आप चेंज करनी होगी आप लोगों को। पहले आप लोग ये बोल रहे थे कि सर हम पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, हमारा जब प्रीलिम्स क्लियर होगा या हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस के लिए जाएंगे। तो वो स्ट्रेटेजी जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स होता है अक्टूबर के 3 अक्टूबर को आपका IBPS PO का प्रीलिम्स है, उससे पहले सितंबर के लास्ट वीक में अगर आपका RRB PO या क्लरिकल का प्रीलिम्स होता है तो उसके जस्ट बाद आपका SBA क्लरिकल मेंस एग्जाम होगा। तो यार अगर GA आप छोड़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि GA आएगा मेंस के अंदर पजले आएंगे हार्ड वाली, मेंस के अंदर DI आएंगे हार्ड वाले। यार उन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे हो, और SBA क्लरिकल का एग्जाम आप लोगों को पता है प्रीलिम्स दिया हुआ है, रिजल्ट देने के 10 दिन के अंदर वो एग्जाम करवा लेंगे। तो 10 दिनों में ना तो GA हो पाएगा, ना DI हो पाएंगे, ना पजल्स हो पाएगी, यानी हाई लेवल का कुछ भी आप 10 दिनों में नहीं कर सकते। इसलिए आज से ही इस तरह प्लान बनाइए जिसमें प्री का भी शेड्यूल आपका पूरा रहे, मेंस का भी शेड्यूल रहे। तो दिन को आपको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, जिसमें एक पार्ट्स आपका प्री के लिए हो, दूसरा पार्ट्स आपका मेंस के लिए हो। ऐसी स्ट्रेटेजी या ये टिप्स आप लोगों को कोई भी नहीं दे रहा होगा। सब लोग ये बोल रहे हैं एग्जाम होंगे, पर आप लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ कि यार आप लोग प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन अपनी साथ में रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना जरूरी है। क्योंकि प्रीलिम्स अपना क्लियर होगा तभी अपने मेंस में जाएंगे, और अगर अपना प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उसके प्रीलिम्स के रिजल्ट के 10 या 15 दिन बाद मेंस होता है, तो यार 10 या 15 दिनों में अपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंस भी जरूरी है। प्रीलिम्स क्लियर करने से क्या फायदा यार, जब नौकरी नहीं आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब तो तभी मिलेगी जब प्रीलिम्स क्लियर होगा और उसके बाद मेंस क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, तभी PO की जॉब मिलेगी। अगर क्लरिकल में तो मेंस की अगर आप क्लियर करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बनाइए। आप एक काम कर सकते हो कि यार एक पार्ट जो अपना दिन का वो आप प्रीलिम्स के लिए शेड्यूल कर दो। यहाँ पे आप प्री के मॉक टेस्ट लगाइए, प्री के जितने भी प्रीलिम्स लेवल के टॉपिक्स हैं उनको आप क्लियर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, और आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी उस चीज़ को आप मेंटेन रखिए, क्योंकि प्री के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी होती है आपकी। जब मेंस की बात आती है ना यार, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पे GA का आता है। लास्ट 6 मंथ का GA मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होता है, आपको मार्च या अप्रैल से GA स्टार्ट करना है, और पूरा का पूरा GA जो आपको
जब तक आपका एग्जाम हो उस टाइम तक का करना है। यानी लास्ट 6 मंथ का जी आता है एग्जाम के अंदर, और लास्ट 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। 6 मंथ तो आपको करने ही करने हैं, पर जो लास्ट के 3 मंथ होंगे ना उनको आप ज़्यादा क्रूशियल में लो, क्योंकि जुलाई और अगस्त आपका और सितंबर, ये 3 महीने ज़्यादा आप फोकस करो इन महीनों पे, और जो लास्ट के 3 महीने हैं उनको भी आप साथ में रखो, ज़्यादा इन पे फोकस करो और उनको भी साथ में रखो। तो लास्ट 6 मंथ का अगर आप जी रखते हो तो यार बैकअप जो है ना आपका ये बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि 6 मंथ से ही जी आता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स का एसबीआई के अंदर देखने को मिलता है, यार बहुत सारे क्वेश्चन जो वो 6 मंथ से भी मिल रहे हैं। तो राइट स्ट्रेटेजी ये रही कि आप मार्च से जी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और जब तक एग्जाम हो उस तक टाइम का जी आप लोगों को करना है। इसके साथ मेंस के लिए जो पजल्स है ये डीआई है, तो डेली यार 2-3 पजल्स या ज़्यादा नहीं तो यार 2 पजल डेली मेंस की, 2 डीआई मेंस के सफिशिएंट है। इतना अगर आप कर लोगे ना तो यार बहुत है, 50 दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। 100 पजल्स आप करके ले जाओगे हाई लेवल वाली, तो आपकी जो थिंकिंग है, आपको जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा यार मेंस की यार ये चीज़ें आती है। और हो सके तो यार वीक के अंदर एक मेंस का टेस्ट जरूर दीजिए, वीकली एक मेंस का टेस्ट देने की कोशिश करें। और प्रीलिम्स के टेस्ट आप अगर डेली पे दे रहे हो तो ठीक है, अगर डेली बेस पे नहीं दे रहे हो तो अल्टरनेट डे पे तो जरूर दो यार। मैं तो ये मानूंगा यार डेली एक आप टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स लेवल का, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए, जो भी चीज़ें वीक रहती है उन चीज़ों को आप शॉर्ट आउट कीजिए और उन पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, और स्पीड और एक्यूरेसी भी मेहनत कीजिए आप। और मेंस के लिए आप वीक के अंदर कम से कम एक टेस्ट दो, उसका फुल एनालिसिस करो और देखो यार कौन कौन सी जगह पे मेरी कमी रह रही है, उसको आप एनालिसिस करो और उस पर अपना वर्क करो। तो अगर इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि प्री प्लस मेंस दोनों को मैं क्वालिफाई करना है, तभी इस बार सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार जो आप फंसने वाले हो ना सिर्फ कोविड-19 की वजह से, यानी कोविड-19 की वजह से क्या है कि बहुत सारे एग्जाम एक ही मंथ में आ गए, अब प्री भी साथ में आ गया, मेंस भी साथ में आ गया, इंटरव्यू भी साथ में आ जाएंगे। तो यार ये चीज़ें एकदम क्लोज हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को अवेयर रहना जरूरी है। और जैसे ही आपका अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम आने वाला है आपका दिसंबर के अंदर, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है दिसंबर के अंदर, और इसी के बीच आपका एसबीपीओ भी आ सकता है, प्री एसबीपीओ का एग्जाम आएगा तो उसका भी प्रीलिम्स होगा, एलआईसी असिस्टेंट के भी आने के चांसेस है, एलआईसी डब्ल्यू के भी आने के चांसेस है। तो यार ये इतने सारे एग्जाम अगर एक साथ आ रहे हैं ना इन 2 या 3 महीनों में, तो आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। आप लोगों को ये होना चाहिए कि यार एग्जाम कब भी करवा लो, हम तैयार हैं प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। तो ऐसे स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको हेल्प चाहिए तो यार डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा शेड्यूल भी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सर हमें शेड्यूल्स पूरा दिए, प्री प्लस मेंस को किस तरह से कंबाइन करें हम लोग, तो यार उस पर भी अपनी बात करेंगे। ये आप लोगों की अवेयर करने के लिए वीडियो है कि यार आप लोग अवेयर हो जाइए। अभी तक अगर जो लोग अवेयर नहीं हो रहे, जो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं है यार, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को अगर जॉब चाहिए, जिस भी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है जॉब के लिए कर रहा है, डेफिनेटली ये बात तो आई। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लोग यार ये चीज़ें जरूर करें, तो डेफिनेटली आपकी जॉब आ सकती है इस साल। अगर आप यहाँ पे एक भी स्टेप गलत उठाते हो या आप कुछ भी प्री करते जा रहे हो, मेंस कर ही नहीं रहे हो, तो यार बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर उस टाइम पे वही होगा कि सर मैं उस टाइम पे पढ़ लेता तो ये बहुत अच्छा था, जीए कर लेता तो मैं बहुत अच्छा होता, मेंस के मॉक टेस्ट लगा लेता, मेंस की पजलें बना लेता, सर ये इतनी इजी पजलें थी मेंस की, मुझे तो सॉल्व ही नहीं करनी आती। फिर ये आपके सारे एक्सक्यूज रहते हैं। तो ये चीज़ यार आप लोग मत कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आपके एग्जाम जो वो डेफिनेटली होंगे और जल्दी होने वाले ये भी है। तो आप लोग ये मान के चलो कि यार अक्टूबर में हमारे मेंस प्रीलिम्स सभी एग्जाम होने वाले हैं। और आरआरबी पीओ का तो ये है कि यार ये अक्टूबर से भी पहले हो सकता है, यानी सितंबर के अंदर आपके आरआरबी पीओ होने के चांसेस है। आप तो ये मान के चलो कि 5 सितंबर से हमारे आरआरबी पीओ प्रीम के एग्जाम स्टार्ट है, तो हमें प्री के लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें बस मेंस पे फोकस करना है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं है तो गाइडली का मॉक टेस्ट है, वो बेहतरीन मॉक टेस्ट है। एक ही प्राइस पे आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगी और मेंस प्री दोनों का मिलेगा आपको। तो यार लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और जीए के लिए आप बोल रहे हो ना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर एग्जाम में समझ में नहीं आता, तो 90% क्वेश्चन जो है वो अफेयर क्लाउड से आते हैं। तो उसका लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दिया और 10% का डिस्काउंट भी उठा सकते हो बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करके। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।